हेलो दोस्तों, आप सब कैसे होंगे? आप सब ठीक होंगे? दोस्तों, आज की जो प्रश्नावली है, एक्सरसाइज प्रश्नावली यानी 2A, जो कक्षा 12 में अभी तक हम लोग चैप्टर 2 का यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम लोग बेसिक जाने हैं। जो भी उसमें सारडी यूज होना है, जैसे मुख्य मान निकालना है तो उसके पहले हमें सारडी पता होना चाहिए और कुछ मान पता होना चाहिए। वही अभी तक हम लोगों ने कवर किया है। जैसे आप पीछे देखो, इस सारडी ये चतुर्थांश में जो माइनस वाइनस वैल्यू कैसे आती हैं, ठीक है, और ये सारडी हमने इसको अभी तक बता दिया है। तो अब जो है, अब आज से प्रश्नावली स्टार्ट होती है, तो जिसमें प्रश्नावली 2A में पहले क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर पहले में कहा गया है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। यानी इनके हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। जो हमें वैल्यू दी गई है, ये संख्यात्मक मान दिया गया है, हमको मुख्य मान यानी रेडियन में ज्ञात करना है। जैसे पाई/2, पाई/3, ऐसे में हमको इनको मान ज्ञात करना है सभी के। क्वेश्चन कितने हैं? एक क्वेश्चन में कितने हैं? 9 सवाल, कितने? 8 सवाल है, 8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको सभी को हमें क्रम से अच्छे से सॉल्व करना है, और जहाँ पे दोस्तों समझ में ना आए तो बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना है। और ये डॉक्टर मनोहरे, जो डॉक्टर मनोहरे की किताब है प्रकाशन, वही वाला लेके आए हैं, ठीक है। क्योंकि ये सभी लोग नहीं पढ़ा, सभी लोग तो एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं, उसमें क्वेश्चन कम होते हैं, जबकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस हो जाती है। और मैथ जानते ही हैं कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्पीड आएगी और कैलकुलेशन आएगा, और जो क्वेश्चन होंगे तो आपको रट जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास पहला है, तो क्या है? cos इनवर्स 1/2 कितना है? cos इनवर्स 1/2। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला है cos इनवर्स 1/2। तो इस तरह की क्वेश्चन आपको यदि दिए गए हैं तो सबसे पहले इनको करना कैसे है? सबसे पहले इनको मान लेना। कुछ भी है तो हमेशा देखो, ये जो फंक्शन हमें दिया गया है, जो हमें फलन दिया गया है, किसी के बराबर इसको मान लेते हैं। तो माना cos इनवर्स 1/2 बराबर cos इनवर्स 1/2 बराबर x, ठीक है। अब जो है ये बताओ, जो देखो इसको थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, x बराबर cos इनवर्स 1/2, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक दूसरे के बराबर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, अब इसको थोड़ा सा विस्तार से बता दे। यदि ये बताओ दी हमारे पास x इनवर्स बराबर 2 है, ठीक है। x इनवर्स बराबर, इधर ऐसे कर दे, इधर a कर दे, ठीक है। x इनवर्स बराबर 2 है। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है, सभी को पता है कि नहीं? इनवर्स का मतलब होता है, घात माइनस है तो इसको बटे में ले जाएंगे, समझ में आ रहा है? तो ये घात इसकी क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। एक तो हर जगह छुपा होता है, तो ये प्लस इसकी घात हो जाएगी। बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। a का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 2x आएगा। क्या यहां तक बात समझ में आई? ये समझिए, जो चीज इनवर्स में लिखी है उसको हम बटे में ले जाएंगे तो उसकी घात प्लस हो जाएगी। अब जैसे हम कह दें हमारे पास x² है, 1/x², यदि इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास x की पावर -2 हो जाएगा। समझ रहे हैं? यानी
यदि नीचे से ऊपर घात जाती है तो माइनस हो जाती है, यदि ऊपर घात माइनस की है और नीचे आएगी तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए ये वाला जरूर समझ लीजिएगा, तभी क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। चलो अब देखो, तो इसी प्रकार से ये हमारे पास इनवर्स है तो ये बटे में आएगा, और बटे में आएगा तो इसका उधर गुणा हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने x इनवर्स बराबर कितना बताए हैं, 2 बताए हैं। ये नीचे x आएगा, उधर गुणा हो जाएगा तो a बराबर 2x आएगा। इसी प्रकार ये इनवर्स में है तो ये उधर हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 बराबर cos x। अब इनवर्स इसका हट जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पलट सकते हैं, cos x बराबर 1/2। अब ये देखना है कि ये जो cos की वैल्यू है, cos की जो मुख्य संख्यात्मक वैल्यू है, तो रेडियन में 1/2 का मान कितना होता है, 1/2 का मान रेडियन में कितना होता है, तो ये आपको बताए हैं ना कि आपको शायद आना चाहिए। देखिए जो cos की वैल्यू है, ये cos है, cos की वैल्यू 1/2 कहाँ पे दी गई, ये दिया गया है 1/2। तो 1/2 में ऊपर देख लेंगे कि क्या है, π/3। कितना है, π/3। समझ पा रहा, इसीलिए हमने पहले आपको बताया कि 60 याद कर लीजिए। चलो तो यहां पर हम लिख सकते हैं cos x बराबर cos π/3। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब ये जो है cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हमारे पास कितना बच जाएगा, π/3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि हम लोगों ने जो इसका मान निकाला है, इसका मान कितना आया है, π/3। समझ में आ गया होगा तो नोट करिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या था, अगला हमारे पास जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था क्या था, सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2 था। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो दूसरा था, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या था, सेक इनवर्स 2 था। ठीक है, चलो इसको भी मान लेते हैं। तो माना x बराबर सेक इनवर्स 2। ठीक है, ये मान लिया हमने। सेक इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा सेक x बराबर 2। अब देखो सेक की जो वैल्यू होती है तो 2 कहाँ पे होती है, तो ये भी होती है π/3 में, क्योंकि हमने पढ़ा कि cos का यदि उल्टा करेंगे तो सेक आएगा। तो यदि इसको उल्टाएंगे तो कितना आएगा, 2/1 आएगा, तो वही 2 लिखा है। तो यहाँ पे सेक x बराबर सेक π/3। सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, x बराबर π/3। ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। सारडी आपको जरूर याद करना है। यदि आपको मान याद नहीं आ रहे तो सारडी को जरूर देख लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें, यही भी बता दिया जाए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था क्या था, क्वेश्चन नंबर तीसरा था माइनस का 1, tan इनवर्स -1 था, tan इनवर्स -1 था। ठीक है, चलो तो इसको भी मानना पड़ेगा। माना x बराबर tan इनवर्स -1।
tan इधर या tan इनवर्स इधर आएगा तो tan बन जाएगा, तो हो जाएगा tan x बराबर -1। अब देखिए माइनस वैल्यू -1 कहाँ पे होती है, तो देखो tan जो होता है, tan हमारे पास दूसरे में और चौथे में माइनस होता है, दूसरे में और चौथे में माइनस होता है चतुर्थांश में। तो दूसरे या चौथे की बात की गई है। चलो देख लेते हैं कि -1 कहाँ पे इसकी वैल्यू होती है। हमारे पास तो सारणी लगी है, देख सकते हैं आराम से। देखो tan है, tan -1, tan -1 कहाँ पे होता है, 135 दूसरे में आ गया कि नहीं। तो 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 3π/4। क्या लिख सकते हैं, 3π/4। बाकी देखो सारा प्लस -1 कहीं नहीं दिखेगा, तो tan को हम 135 में लिख सकते हैं 3π/4। जो चीज समझ में ना आए तो आप सारणी से तुरंत देख सकते हैं। चलो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम tan x, इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे tan 3π/4। समझ पा रहे हैं, ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर बचेगा 3π/4। समझ पाए होंगे इसको भी। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरे तक हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथे में है क्या, क्वेश्चन नंबर चौथे में cos इनवर्स 2, cos इनवर्स 2। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या है, cos इनवर्स 2। क्वेश्चन नंबर चौथे में है cos इनवर्स 2। cos इनवर्स कासेक है, कासेक इनवर्स 2। ठीक है, इसको भी मान लेते हैं। तो माना x बराबर कासेक इनवर्स 2। कासेक इधर आएगा तो ये हो जाएगा कासेक x बराबर 2। क्या लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, तो कासेक x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं कासेक, सारणी से देख लेंगे जिसको समझ में ना आए, π/6। ठीक है, कासेक से कासेक कैंसिल होगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास π/6। फटाफट इसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास क्या है, जो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास क्या है, चौथा हो गया। पांचवा नंबर है साइन इनवर्स माइनस का √3/2, साइन इनवर्स माइनस का √3/2। पांचवा नंबर है साइन इनवर्स माइनस का √3/2। इसको भी फटाफट कर लेंगे। माना x बराबर साइन इनवर्स माइनस का √3/2, तो ये आ जाएगा साइन x माइनस का √3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या करना है, ये कहाँ पे माइनस में होता है, कहाँ पे माइनस में होता है, तो साइन जो है पहले और दूसरे में तो प्लस होता है, पहले चतुर्थांश में दूसरे चतुर्थांश में प्लस होता है, तीसरे और चौथे में माइनस होता है। तो अब हम लोग सारणी की ओर जाएंगे कि माइनस कहाँ पे होता है। देखिए माइनस कहाँ पे होता है, साइन, साइन कहाँ पे माइनस होता है, ये दिया गया है। समझ पा रहे हैं, 4π/3, 4π/3 कहाँ पे, साइन x, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, साइन 4π/3। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 4π/3। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है क्या है? tan इनवर्स माइनस का अंडर रूट 3, tan इनवर्स माइनस का अंडर रूट 3। इसको भी मानना पड़ेगा, तो माना x बराबर tan इनवर्स माइनस का अंडर रूट 3, तो ये कितना आ जाएगा? tan x बराबर कितना आ जाएगा इधर? ये आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 3। अब ये माइनस कहाँ पे होता है? तो ये जो है पहले में तो सभी प्लस होते हैं, ये तीसरे में प्लस होता है, दूसरे में माइनस में होता है। तो इसको भी फटाफट देख लेते हैं हम लोग सारडी से। कहाँ पे tan माइनस होता है? tan हमारा माइनस कहाँ पे होता है? 120 में। ठीक है, तो 120 में तो कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा tan x बराबर tan, ये हो जाएगा हमारे पास 2π/3। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान 2π/3। समझ पाए होंगे इसको भी। चलो क्वेश्चन नंबर हमने 6वां भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा? 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? 7वां देख लेंगे। 7वां क्वेश्चन नंबर हमारे पास साइन इनवर्स माइनस का 1/2, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। क्वेश्चन नंबर 7वां है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। माना x बराबर साइन इनवर्स 1/2, तो ये हो जाएगा साइन x बराबर 1/2 माइनस का, यहाँ पे माइनस लगा लेंगे जरूर, माइनस का। ठीक है, अब माइनस कहाँ पे होता है? साइन पहले और दूसरे में तो प्लस होता है, ये तीसरे में माइनस होता है। तो देखेंगे सारडी हमारे पास जो है, देखो साइन इनवर्स माइनस का 1/2 कहाँ पे होता है? 7π/6। कहाँ पे होता है? 7π/6। तो ये आ जाएगा साइन x बराबर साइन 7π/6। साइन से साइन कैंसिल, तो x का मान आ जाएगा 7π/6। ये भी सॉल्व हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो 8 हमें दिया गया है। 8वें में क्या है? cos इनवर्स अंडर रूट 3/2। cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 8वां क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर पहले का लास्ट क्वेश्चन है। cos इनवर्स अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा माना x बराबर cos इनवर्स अंडर रूट 3/2। यहाँ पे देख लेते थोड़ा माइनस तो नहीं है कहीं। ठीक है, माइनस नहीं। चलिए, तो ये हो जाएगा cos x बराबर अंडर रूट 3/2। ठीक है, चलो अब जो है इसको क्या लिख सकते हैं? cos x बराबर, ये cos x π/6 का मान है। कितने का? π/6 का। जिसको नहीं पता तो सारडी में जाएंगे और देखेंगे। सारडी हमारे पास जो है
cos π/6 समझ पाए। चलो तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो x का मान क्या बचेगा π/6। चलो क्वेश्चन नंबर पहला के जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास पहला था तो उसके हमने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसमें भी मुख्य मान ही पूछा गया है, तो इसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी। ठीक दोस्तों।